संस्था को मैंने 10 साल दिए, जिस पक्ष को मैंने 25 साल से ज़्यादा साल दिए और टू मच हार्ड वर्क किया मैंने जिस संस्था में, जहाँ मुझे वहाँ कुछ देने की बात आई एज़ ए डायरेक्टर या कुछ आगे का बड़ा पद, तो मुझे वो संस्था में कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने काफ़ी इतने सारे ब्लेम और एलिगेशन के साथ 1.5 साल पहले मुझे डिस्क्वालीफाई जैसा कर दिया और मुझे एक बोलते हैं कि साइड में कर दिया। और उसकी वजह से ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई अच्छे लोग नहीं थे, वहाँ अच्छे भी लोग थे। मैंने काफ़ी लोगों की मदद की थी। मैंने काफ़ी मेहनत की थी वो संस्था के लिए, वो पक्ष के लिए, सभी के लिए, जो पूरा यूनिट था उसके लिए। पर फिर भी इतने एलिगेशन, इतने ब्लेम, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि चारों तरफ मुझे एक अंधकार सा फील हो रहा था, एक सन्नाटा सा था, एक काली रात जैसी महसूस हो रही थी। और कुछ लोग ऐसे थे कि उ कोई चाहे तो भी मुझे हेल्प नहीं कर सकता था, ऐसी पूरी सिचुएशन बन के निकल के आ गई थी कि सब लोग जानते थे, कई लोग जानते थे कि ये सब गलत हो रहा है मेरे साथ, पर वो चाहे तो भी हेल्प नहीं कर सकते थे मुझे, क्योंकि सामने जो थे वो बहुत बड़े लोग थे, सत्ता वाले लोग थे। पैसे वाले भी लोग थे, सत्ता वाले थे, सत्ता में बैठे हुए लोग थे। उनको मेरे से एक ही तकलीफ थी कि मैं नॉन करप्टेड हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं नहीं चलूँगी, दैट्स इट। अगर कुछ नहीं देना था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो जाने दो, दुनिया में बहुत सारे काम थे और कुछ कर लेते। पर जो एलिगेशन, जो ब्लेम के साथ 1.5 साल पहले मुझे जो जिल्लत महसूस करनी पड़ी, जो मुझे बदनामी महसूस करनी पड़ी, वो मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत फ़ील हुआ। कोई मेरे से बात करने से कतराता था, कोई चाहे तो भी फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि एक ऐसा पूरा नैरेटिव फैला दिया था जो बुरे लोग थे और सबको पता है कि भाई ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। कोई चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? मुझे जो सच्चाई है वो तो दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पे जो ब्लेम लग रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। फिर मुझे डरना किस बात का? मुझे डर क्यों? और मैं इतनी डाउन फ़ील कर रही थी, मैं इतना अकेला महसूस कर रही थी। जैसे मुझे आइसोलेट कर दिया था पूरा। 10 साल तुम लोग जिन लोगों के साथ हो, अचानक से वो सब कट जाते हैं, तो तुम टोटली आइसोलेट हो जाते हो। पहले तो वो ही नहीं समझ आता कि इसमें से कैसे बाहर निकलें। पर मुझे दुनिया के सामने सच्चाई लानी थी। मेरे बेटे ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने कहा इतना अंधकार है, इतनी काली रात है, ये कैसे सब होगा? ये जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने कैसे आएगी? क्योंकि मेरे सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। मेरे बेटे ने कहा नहीं, हनुमान जी से पावरफुल कोई नहीं है दुनिया में। मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। मैं हमेशा उनको प्रार्थना करती रहती थी कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और एक दिन अचानक सुबह मैं उठी, आई थिंक वो मंगलवार ही था, हनुमान जी का ही था, तो मैंने सुबह ही बात की पत्रकारों से और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूरे वो 10 साल की संस्था के जो पूरा शेड्यूल था मेरा काम का, वो मैंने उनके आगे रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैंने कहा कि कौन करप्शन करता है, कौन दादागिरी से चलाता था, एक मत चलाता था, ये सब आप देखो। हनुमान जी की दया कृपा दृष्टि से मैंने दूध का दूध और पानी का पानी, और जिन्होंने मुखवटे पहन रखे थे अपने मुख पे, और उनका पूरा सारा ब्लेम एलिगेशन मेरे पे डाल दिया था, वो पता नहीं कौन सी ये हनुमान जी की शक्ति की वजह से पूरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ मैंने उनको दूध का दूध और पानी का पानी करके दे दिया। पूरे मान लो कि गुजरात के जो सरकारी संस्था का जो पॉलिटिक्स है उसमें एक अर्थक्वेक आ गया था मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। फिर सब मेरे से बात करने लगे कि हाँ प्रतिबेन, हमको पता था ये वो, पर हम आपकी कैसे हेल्प करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी ने मेरी हेल्प कर दी। काम नहीं करना था, ना पार्टी के लिए काम करना था, ना कोई सरकारी संस्था के लिए काम करना था,
नहीं काम करना था, दिल टूट गया था, बुरा लगा था, दिल को एक चोट भी महसूस हुई थी कि इतना कुछ अच्छा करने के बावजूद बावजूद भी अगर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं ये लोग संभाल पाते, तो इन लोगों के साथ क्या काम करूँ? नहीं करना ही छोड़ दो। और 1.5 साल मैं बैठी रही, मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? और एक दिन अचानक मुझे कुछ फ़ील हुआ कि मुझे कैंची धाम जाना है। जबकि कैंची धाम के बारे में, नीम करोली बाबा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था। मैंने गूगल किया, मैंने पूरा सर्च किया कि क्या है ये? कैंची धाम क्या है? नीम करोली बाबा क्या है? और एक दिन मेरे अहमदाबाद मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ मैं कैंची धाम चली गई। और मैंने बाबा को बोला, नीम करोली बाबा को, कि आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है और आपने ही मुझे यहाँ बुलाया है। आप ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ आगे? मुझे और कुछ तो आता भी नहीं था। ये मेरी एज का पड़ाव भी 55 है। ये एज में आप और कर भी क्या सकते हो? और मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं, गोलू, टप्पू, मक्कू और लक्ष्मी, और ढेर सारे स्ट्रीट डॉग हैं। तो मुझे काम तो करना था, मुझे इन लोगों के लिए भी काम करना ज़रूरी था मेरे लिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? वहाँ से जैसे न्यू करोली बाबा ने मुझे बोला कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करो। जबकि ये टेक्निकल मैटर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं था, पर मुझे लगा नहीं, यहाँ से मुझे गाइडलाइंस मिला है कि मुझे ये करना है, यूट्यूब अपनी स्टार्ट करनी है। और मेरी जो अच्छाई, सच्चाई जो 4 दीवारों में समेट के रहती थी, संस्था के काम में भी और कई जगहों पे, तो वो मुझे दुनिया के सामने लानी है। और आज मेरा फर्स्ट वो ही है प्रयत्न कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे पब्लिक पे भरोसा है कि मुझे जैसे प्यार में बहुत सालों पहले म्यूजिक इवेंट करती थी, तब मुझे जो प्यार मिला था, और ये संस्था के काम के दौरान भी कई लोगों ने मुझे प्यार भी दिया है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने मुझे टारगेट किया था, अदरवाइज मुझे प्यार भी बहुत मिला था। तो ऐसे ही मुझे इस चैनल में भी मुझे बहुत ही प्यार मिलेगा, और यही आशा के साथ। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सब बात मैं स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक के सामने लाती रहूँगी। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।